हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7 गुनी x की घात 3 प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। बिंदु x1, y1 पर वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाती है dy/dx, जहां पर बिंदु x1, y1 है। ठीक है। साथ ही बच्चों, यदि स्पर्श रेखाएं समांतर हो तो बच्चों यहाँ पर दोनों रेखाओं की प्रवणता समान होगी, अर्थात m1 बराबर हो जाएगा m2 के। ठीक है, ये क्या है? प्रवणता है। ठीक है, प्रवणता। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इन दिए गए मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। तो प्रश्न में हमें वक्र दिया गया है y बराबर 7 गुनी x की घात 3 प्लस 11। बच्चों यहाँ पर हम दोनों और x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा dy/dx बराबर 7 गुनी यहाँ पर 3 गुनी x का वर्ग प्लस का 11 का यहाँ पर अवकलन शून्य हो जाएगा क्योंकि अचर पद है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया dy/dx बराबर 21 गुनी x की घात 2। ठीक है। अब x बराबर 2 पर दिए गए वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करेंगे। क्या होगा? तो देखो यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर x बराबर 2 पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 21 गुनी 2 का वर्ग, अर्थात यहाँ से 21 गुनी 2 का वर्ग अर्थात 4। तो यहाँ से हम इसे गुना कर लें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 84। ठीक है। अब बच्चों इसी प्रकार हम x बराबर -2 पर वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता देखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो dy/dx, यहाँ पर x बराबर -2 पर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 21 गुनी यहाँ पर -2 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 21 गुनी 4, यहाँ से अर्थात हमें प्राप्त हो गया 84। तो हम ध्यान दें तो दोनों ही स्थिति में बच्चों हमें प्रवणता 84 प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि dy/dx जब x बराबर 2 था तो ये बराबर हमें प्राप्त हुआ किसके? तो dy/dx के, जब x बराबर -2 था तो दोनों की प्रवणता हमें समान प्राप्त हुए, अर्थात 84 प्राप्त हुए। तो निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिए गए स्पर्श रेखाएं समांतर है। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने सिद्ध किया। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।